रिलेटिव मोशन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो फॉर्मुलेस पढ़े थे वो हमने, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. दिस इज रिटन एज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड इट. सो इन टुडेज क्लास वी विल गो इनटू डेप्थ, थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे. ठीक है, वी विल टॉक अबाउट द वेलोसिटी डायग्राम्स. ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं. देखो, रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है या रिलेटिव मोशन होता क्या है? इट इज द मोशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी. ठीक है, सो लेट अस स्टडी फ्रॉम आवर लाइफ. देखो, सबसे सिंपल सिचुएशन ये है कि जैसे मान लो आप किसी अपनी कार में बैठे हो या बस में बैठे हो. ठीक है, और आपकी कार या बस जो है वो आगे की तरफ जा रही है विद अ सर्टेन स्पीड. ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको आसपास की सराउंडिंग कैसे नजर आती है. ठीक है, अगर आप खिड़की से बाहर देख रहे हो, ठीक है, और तो आपको अपने आसपास की सराउंडिंग किस तरीके से नजर आती है, तो आप कहोगे बहुत आसानी से कि जब हमारी गाड़ी आगे जा रही थी तो हमें आसपास के जो पेड़ है, खंबे है, बिल्डिंग्स हैं, वो हमें पीछे की तरफ जाते हुए नजर आती है. इजंट इट? यस और नो? ठीक है ना, ऐसे करके नजर आती है. ठीक है, तो बेसिकली अच्छा, मान लो आप कार में बैठे हो. ठीक है, ध्यान से सुनना. कार में बैठे हो, अब कार में आप अपने मदर के साथ या अपनी सिस्टर ब्रदर के साथ बैठे हो, तो आपके साथ जो बैठा है वो आपको कैसा नजर आता है? वो आपको रेस्ट पे नजर आता है, जो आपके साथ बैठा है. या आप बस में बैठे हो, तो बस में आपके साथ जो पैसेंजर बैठा है वो आपको कैसा नजर आता है? वो आपको रेस्ट में नजर आता है. और उस बस या उस कार से बाहर की चीजें, जो कि उस बस या उस कार से बाहर की चीजें हैं, वो आपको पीछे जाते हुए नजर आती है. दिस इज अ वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन जो कि सभी ने की होती है. ठीक है, यहां से हमें सीखने को क्या मिलता है? यहां से हमें सीखने को मिलता है कि जैसे वो बस या कार का जो फ्रेम है, जब ऑब्जर्वर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर बैठा है या मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठा है, तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ जो भी चीजें एसोसिएटेड है उस मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे उस मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे बस के साथ क्या क्या चीजें होती है? उसकी सीट्स होती है, बस के साथ सीट्स होती है, पैसेंजर्स होते हैं, बस का जो नीचे फर्श है वो होता है. वो सारी चीजें उस ऑब्जर्वर को, जो ऑब्जर्वर उस बस के अंदर बैठा है, उसको रेस्ट पे नजर आती है. दिस इज द फर्स्ट थिंग. ठीक है, तो ये एक जनरल रूल है. तो दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि उस ऑब्जर्वर को बाहर की चीजें मूविंग नजर आती है. एंड विच डायरेक्शन? ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर बस आगे जा रही है या कार आगे जा रही है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर आती है. और अगर आपसे ये पूछा जाए कितनी स्पीड से, क्योंकि अगर मूव कर रही होगी तो उसको कुछ स्पीड से मूव करते हुए नजर आएगी, तो दैट इज द स्पीड विद विच वी आर मूविंग. ठीक है, तो यहां पे मैं 2 पॉइंट्स सबसे पहले आपको लिखवाऊंगा, फिर हम उस पर थोड़ा सा उसको समझेंगे. और ठीक है, तो लिखिए, नोट नंबर 1 लिखिए. इफ एन ऑब्जर्वर sits on a moving object, then that object appears stationary to him, but the outside objects, उस फ्रेम से बाहर वाली बात कर रहे हैं, but the outside objects appears to be moving in the opposite direction, but with the same speed. Appears to be moving in the opposite direction but with the same speed.
ठीक है। आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। जब आप अपने कार में या किसी बस में बैठोगे तो आपने क्या करना, खिड़की से बाहर झांकना, खिड़की वाली सीट पे बैठना और वहां से बाहर झांकना और जमीन को देखना। आपको ना जमीन बहुत तेजी से पीछे की तरफ जाते हुए नजर आएगी। पहले जमीन को देखोगे तो बहुत तेजी से पीछे जाते हुए नजर आएगी, ठीक है। और फिर सड़क के किनारे जो खंबा है या कोई पेड़ है वो भी काफी तेजी से जाते हुए नजर आएगा, लेकिन उस खंबे की स्पीड और जो जमीन है उसकी स्पीड में तुम्हें अंतर नजर आएगा। हो सकता है आपने ऑब्जर्व भी किया हो, खंबा थोड़ा आराम से जाते हुए नजर आता है, लेकिन जो जमीन है वो हमें बहुत ज्यादा स्पीड से जाते हुए नजर आती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों की स्पीड जो हमें अपीयर हो रही है वो अलग है, दोनों की स्पीड जो हमें अपीयर हो रही है वो सेम है। इनफैक्ट जिस स्पीड से हमारी कार आगे जा रही है वही स्पीड हमें जमीन की या फिर आसपास की स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स की वही स्पीड हमें अपीयर भी होती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बट फिर भी आई वुड आस्क यू टू थिंक अबाउट दिस, पॉन्डर ऑन दिस फैक्ट दैट कि दूर वाली चीज कम स्पीड से क्यों नजर, ऐसा क्यों फील होता है ना। होती तो स्पीड सेम है, लेकिन हमें ऐसा क्यों फील होता है कि दूर वाली चीज कम स्पीड से जाते हुए नजर आ रही है और पास वाली स्पीड ज्यादा स्पीड से, पास वाली चीज ज्यादा स्पीड से जाते हुए नजर आ रही है। इसको सोचना, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं रिलेटिव मोशन का। देखो हम लोग क्या बोलते हैं, वी ऑलवेज से दैट द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, दिस इज द जनरल स्टेटमेंट। ओके, व्हाई डज इट हैपेंस, ठीक है, हाउ डज इट हैपेंस। एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली हमारा जो अर्थ है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। हमारा अर्थ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और हम अर्थ के ऊपर बैठे हैं। अच्छा, अब हम अर्थ के ऊपर बैठे हैं, आप जब अर्थ को देखते हो तो क्या आपको अर्थ रोटेट करता हुआ फील होता है? बिल्कुल भी नहीं। आपको तो अर्थ कैसा नजर आता है, आपको अर्थ लगता है कि अर्थ इज स्टेशनरी, ठीक है। आपको अर्थ क्या लगता है, अर्थ इज स्टेशनरी, लेकिन एक्चुअली जो अर्थ है वो अर्थ रोटेट कर रहा होता है। अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, अर्थ इज रोटेटिंग। यहां से भी क्या पता चलता है कि जैसे हम ऑब्जर्वर है, तो हम ऑब्जर्वर जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कि अर्थ के ऊपर बैठे हैं तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट हमें स्टेशनरी नजर आता है। जब भी ऑब्जर्वर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठता है तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट हमें स्टेशनरी नजर आता है, जो कि हमने यहां पे देखा। और दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे कि सन है या चांद है, चांद हमें लगता है, सन हमें लगता है ईस्ट से उठा, ऐसे ऐसे गया और वेस्ट में चला गया। वैसे ही चांद, रात भर चांद को देखते रहो तो तुम्हें लगेगा सुबह यहां था, रात को कहीं और पहुंच गया। तो क्या डेफिनेटली क्या ऐसा है कि सूरज जो है वो ऐसे हिल के जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। होता क्या है, बेसिकली होता ही है, मान लो ये सन है, मान लो ये सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है, अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है और अर्थ के ऊपर हम बैठे हैं, हम भी रोटेट कर रहे हैं और हमें जो ये सन है वो हमें उल्टी डायरेक्शन में चलता हुआ नजर होता है, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट लगता है, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगता है कि जब हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे बैठते हैं तो आसपास की चीजें हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही स्पीड से चलती हुई नजर आती है। तो जो सन है, सन हमें लगता है ईस्ट से उगा और ऐसे करके चला, ऐसा हो नहीं रहा। हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है, सन वहीं पर ही है, अर्थ रोटेट कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रहा है और हमें लगता है कि सन घूम रहा है। आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस सिंपल फैक्ट? आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? ठीक है, ये छोटी सी चीज है और ये छोटी सी चीज से ही हमारे को जो है सारा रिलेटिव मोशन हम समझ जाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम अपने डे टू डे लाइफ से उठा सकते हैं, ठीक है। अब तो मैं वैसे प्रैक्टिकल थोड़े से बुकिश एग्जांपल्स पे आ जाऊंगा, ठीक है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज होते हैं, ठीक है। अदरवाइज डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां से आप ये समझ सकते हो कि भाई रिलेटिव मोशन हो रहा है, मतलब व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। तो अच्छा, चलो अब हम तो यहां से इन सब एग्जांपल से हमें क्या सीखने को मिलता है, जो मैंने आपको नोट में लिखवा दिया, बस उतना सा, कि अगर मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ऑब्जर्वर है तो उसको, उस ऑब्जर्वर को वो मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नजर आएगा और उस ऑब्जर्वर को बाहर की चीजें, मतलब उस मूविंग ऑब्जेक्ट से बाहर की चीजें, तो अगर अर्थ मूविंग ऑब्जेक्ट है तो बाहर की चीज क्या है, सन एंड मून, वो बाहर की चीजें है।
तो बाहर की चीजें उल्टी दिशा में सेम स्पीड से चलती हुई नजर आएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ लेट अस अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, सिंपल सिचुएशन कार्स पे अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये सड़क है, कार्स के मोशन पे हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और हम कुछ डायग्राम्स बनाएंगे। आई कॉल देम वेलोसिटी डायग्राम्स। ठीक है, सो राइट डाउन, टॉपिक का नाम लिख दीजिए, वेलोसिटी डायग्राम्स इन डिफरेंट फ्रेम्स। वेलोसिटी डायग्राम्स इन डिफरेंट फ्रेम्स। मान लीजिए हमारे पास एक कार है, लंबी कार है, इस कार ए, इसके पास वेलोसिटी वी ए है इस तरफ। ठीक है, और यहां पर कोई और कार है, let us suppose that car is moving in this direction, it has got a velocity of vv, this is car b. now ये जो हमारे पास जिस फ्रेम में ये डायग्राम बनाया गया है, that is the ground frame of reference। ठीक है, तो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। हालांकि हमारा ग्राउंड खुद घूम रहा है, क्योंकि अर्थ घूम रही है, तो हमारा ग्राउंड जो है वो स्टेशनरी नहीं है, वो भी रोटेट कर रहा है। हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अर्थ का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मोशन होता है, तो हमारा ग्राउंड, हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है, दैट श्योर है। लेकिन उसके बावजूद हम फॉर कन्वीनियंस हम ग्राउंड फ्रेम को जो है इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, अब हमारे को क्या करना है, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमारे को अपना फ्रेम चेंज करना, मतलब हमारे को यही डायग्राम बनाना है इन द फ्रेम ऑफ लेट अस सपोज बॉडी ए या कार ए। ठीक है, तो अब आप देखो, मैं यहां पे बनाता हूं फ्रेम ऑफ कार ए। ये जो कार ए है, इसके फ्रेम में कैसा दिख रहा होगा, मतलब ये है कि अगर कोई कार ए के अंदर कोई ड्राइवर बैठा है या कोई पैसेंजर बैठा है, उसको दुनिया कैसी दिखाई दे रही है। अगर ग्राउंड के ऊपर कोई बंदा खड़ा है, उसको ये दिखाई दे रहा है, जो ग्राउंड फ्रेम में डायग्राम बनाया है उसको ये दिखाई दे रहा है, उसको दिख रहा है कि ए इस तरफ वेलोसिटी से जा रहा है, बी इस तरफ वेलोसिटी से जा रहा है, उसको ये दिख रहा है। कार ए के अंदर जो बंदा है बैठा हुआ, ड्राइवर या कोई पैसेंजर, उसको क्या दिखाई देगा। सबसे पहले तो उसको कार ए रेस्ट पे नजर आएगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि ऑब्जर्वर जिस भी फ्रेम के अंदर होता है, वो फ्रेम उसको रेस्ट पे नजर आता है, तो कार ए उसको रेस्ट पे नजर आएगी। तो कार ए इज एट रेस्ट। ठीक है, अच्छा, ग्राउंड उसको कैसे नजर आएगा, ग्राउंड उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता हुआ नजर आएगा। तो जो ये सड़क है, सड़क की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन, पीछे की तरफ उसको सड़क नजर आएगी। हमने बात कर ली है ना, अगर यहां आसपास कोई पेड़ होंगे, खंबे होंगे, वो सब पीछे की तरफ जाते हुए नजर आएंगे उसको। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये जो कार बी है, ये कैसे नजर आएगी उसको। कार बी के पास ऑलरेडी एक वेलोसिटी है, वो है वीबी। ठीक है, ग्राउंड तो स्टेशनरी था, लेकिन कार बी के पास ऑलरेडी एक वेलोसिटी है। उस कार बी की वीबी वाली वेलोसिटी में एक और वेलोसिटी ऐड होते हुए नजर आएगी, वो होगी वीए। तो जो नेट वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड को हो जाएगी कार बी की, वो हो जाएगी वीए प्लस वीबी। तो हम यहां पे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे बोलते हैं। क्यों बोलेंगे ऐसे, क्योंकि हम ये किसका फ्रेम है, ये फ्रेम है कार ए का, तो विद रिस्पेक्ट टू ए बात करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन। हाउ मच इट इज वीए प्लस वीबी। एंड टुवर्ड्स लेफ्ट अगर आप डायरेक्शन लेना चाहते हो तो माइनस आई कैप लिख सकते हो आप, वीए प्लस वीबी, तो मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है आयुष, समझ में आया। ओके, तो ये ऐसे करके हमारे पास। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, लेट अस ड्रॉ दिस डायग्राम इन द फ्रेम ऑफ कार बी। लेट अस ड्रॉ इट इन द फ्रेम ऑफ कार बी के फ्रेम में बनाते हैं। तो जब हम कार बी के फ्रेम में बनाएंगे तो बी विल बी एट रेस्ट।
ये बी जो है ये रेस्ट पे होगा। अब सड़क कैसी नजर आ रही होगी, कार बी के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनको कैसे नजर आ रहा होगा, क्योंकि बी इस तरफ को जा रहा था तो सड़क उनको पीछे की तरफ जाते हुए नजर आएगी विद वेलोसिटी वीबी इस तरफ को। और जो कार ए है वो कैसे नजर आएगी, कार ए के पास पहले से ही एक वेलोसिटी वी ए थी, ये वाली वेलोसिटी, तो वो तो रहेगी रहेगी, लेकिन एक एडिशनल वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएगी, ये हमने सीखा। तो VA plus VB, this will be the velocity of car A. B is at rest. This is at rest in its own frame. ये रेस्ट पे है, तो हम बोलेंगे velocity of car A with respect to B. With respect to B क्यों लेंगे, क्योंकि ये फ्रेम B में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रेम A में बात करें तो with respect to A लिखा था, तो it will be VA plus VB, दोनों आगे की तरफ है, तो ये ऐसे आएगा VA plus VB times I cap। यहां से हमें यह भी पता चलता है कि जब दोनों गाड़ियां एक दूसरे की तरफ आ रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाती है VA प्लस VB। आपने देखा होगा, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, मान लो कि आप बस में बैठे हो और आपकी बस आगे जा रही है और सामने से दूसरी बस आ रही है, तो जब दोनों बसेस क्रॉस करती है तो आपको वो वाली बस काफी ज्यादा स्पीड से नजर आती है। वो एक्चुअली उतनी ज्यादा स्पीड उसकी होती नहीं है, क्योंकि जो आपको नजर आता है वो VA प्लस VB होता है। तो जो आपको उस बस की स्पीड नजर आ रही होती है, उस बस की स्पीड में आपकी बस की स्पीड भी थोड़ी सी ऐड हो गई होती है, तो ज्यादा स्पीड नजर आती है। दिस इज द सिनेरियो। अच्छा, अगर आपकी बस आगे जा रही है और या फिर एक बस आगे जा रही है, दूसरी बस आगे जा रही है, आपकी बस उसको ओवरटेक कर रही है, ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन है। मान लो ये एक बस है, ये ऐसे जा रही है और दूसरी बस उसको ओवरटेक कर रही है, ये भी आगे जा रही है और दोनों दूसरी बस जब आपकी बस पड़ोसी बस को ओवरटेक कर रही होती है तो आपको लगता है ये आराम आराम से चली हुई है, बहुत आराम आराम से चली हुई है, लेकिन एक्चुअली उसकी उतनी कम स्पीड नहीं होती, क्योंकि जब दोनों गाड़ियां सेम डायरेक्शन में होती है तो रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, VA माइनस VB हो जाती है, ठीक है। अभी उस पर हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही होती है और एक बस दूसरे को ओवरटेक कर रही है तो वो VA प्लस वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होती है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो एड अप हो जाती है, ठीक है। तो अब हम करते हैं, जरा न्यूमेरिकल करते हैं, ऐसी सिचुएशन पे न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम इसी कॉन्सेप्ट को 2 डायमेंशनल पे भी ले जाएंगे। ये तो 1 डायमेंशनल बात होगी। तो ऐसा करते हैं कि लेट अस सपोज कि हमारे पास ये सड़क है, ठीक है, और इस सड़क में 2 गाड़ियां हैं। दिस इज कार ए, इट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। पीछे से एक दूसरी कार आ रही है, सेम डायरेक्शन में इस बार। दिस इज कार बी, इट इज मूविंग इन अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों कार्स के जो बीच का डिस्टेंस है, दैट इज योर 90 मीटर्स। इस वाले कार की विड्थ जो है वो है 5 मीटर और इस वाली कार की भी लेंथ, या लेंथ कहेंगे ना, लेंथ इज 5 मीटर। दोनों कार्स की लेंथ भी गिवन है। पीछे वाली कार की स्पीड ज्यादा है, ठीक है, पीछे वाली कार की स्पीड ज्यादा है, तो लिखिए जरा, फाइंड आउट द टाइम इन विच द कार बी ओवरटेक्स कार ए। Find out the time in which the car B overtakes car A. Number first part लिखिए, in the frame of car A, and number second part in the frame of car B. ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में हमने सॉल्व किया था, बट हमने उस समय ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व किया था, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द कार बी टू ओवरटेक कार ए। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में इन द फ्रेम ऑफ, वी हैव टू सी इट इन द फ्रेम ऑफ कार ए, एंड देन वी हैव टू सी इट इन द फ्रेम ऑफ कार ए और कार बी के फ्रेम में देखेंगे। तो हम फ्रेम चेंज करना सीखेंगे। ये कौन सा फ्रेम है, ये ग्राउंड फ्रेम है। GF स्टैंड्स फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। तो शॉर्ट में ग्राउंड फ्रेम लिख देते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब देखो, ये मान लो हमारे पास सड़क है, अब हम जा रहे हैं फ्रेम ऑफ ए।
मतलब कार ए के फ्रेम में जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले 54 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करो। 18 3 जा 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड। 72 किलोमीटर पर आवर को भी 5/18 से आपको याद होगा, मल्टीप्लाई करो। 18 4 जा 5 4 जा, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड है और दूसरे की 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। अच्छा, अब जब हम कार ए के फ्रेम में जा रहे हैं तो हम कार ए के ऊपर, मान लो आप ऑब्जर्वर हो, आप कार ए के ऊपर बैठ गए, कार ए के अंदर बैठ गए, तो आपको कार ए कैसे नजर आएगी? एकदम रेस्ट पे। तो ये कार ए जो है ये आपको इसकी वेलोसिटी 0, रेस्ट। जमीन आपको रेस्ट पे नजर नहीं आएगी। जब आप कार ए के अंदर बैठे हो, कार ए के ऊपर बैठे हो, जमीन आपको उस डायरेक्शन में जाती हुई नजर आएगी जो कार ए की डायरेक्शन है ना, उससे उल्टी। तो कार ए आगे की तरफ जा रही तो जमीन पीछे की तरफ जाती हुई नजर आएगी। तो कितनी स्पीड से? जो कार ए की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, उतनी स्पीड से ये जमीन पीछे की तरफ जाते हुए नजर आएगी। लेकिन खैर वो हम दिखाई नहीं रहे, उसको छोड़ो, हमारा इंटरेस्ट कहीं और है। हम कार बी को दिखाएंगे। ये कार बी है। कार बी के पास पहले से ही आगे की तरफ स्पीड है 20 की, और इस फ्रेम में, कार ए के फ्रेम में, ठीक है, इसके इस 20 मीटर पर सेकेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक स्पीड ऐड हो जाएगी, वो हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। उल्टी डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। ये सीखा ना हमने, जब हम किसी भी फ्रेम में जाते हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर उसकी स्पीड उल्टी डायरेक्शन में ऐड हो जाती है, रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये 20 आगे की तरफ है, 15 इस तरफ है। तो ये जो कार बी की वेलोसिटी है यहां पर इस फ्रेम में, मतलब वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कार बी की वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी? 20 माइनस 15, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ दिस कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। तो पता है क्या हो रहा होगा? कार ए के ऊपर जो ऑब्जर्वर बैठा है उसको लग रहा है कि ये कार बी इस तरफ को धीरे धीरे आगे आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, उसको ये लग रहा है। और थोड़ी देर के बाद कार ए वाले ऑब्जर्वर को लगेगा कि कार बी यहां पहुंच गई, मेरे साथ पहुंच गई। फिर थोड़ी देर के बाद लगेगा कि कार बी मेरे से आगे निकल गई। और जब कार बी यहां पहुंच जाएगी, उससे आगे निकल जाएगी, तो उस समय ओवरटेक खत्म हो चुका होगा, मतलब उसने, कार बी ने ए को ओवरटेक कर लिया होगा। अब तो कार ए के फ्रेम में ये ऐसे करके आगे की तरफ जा रही है, ये रेस्ट पे है, कार ए के फ्रेम में रेस्ट पे, और गाड़ी ये बी गाड़ी ऐसे जा रही है। तो गाड़ी जो बी वाली गाड़ी है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो उसके इंजन से इंजन तक का डिस्टेंस देखो, यहां से लेकर यहां तक का, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया कार बी ने? तो 90 मीटर तो ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये 90 दिया है, तो यहां से लेकर यहां तक ये 90 के बाद ये 5 है और ये भी 5 है, तो 90 प्लस 5 प्लस 5, तो ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया दैट इज 90 प्लस 5 प्लस 5, दैट इज 100 मीटर्स। तो इस फ्रेम में, ए के फ्रेम में कार बी ने 100 मीटर्स ट्रेवल किया। ग्राउंड फ्रेम में नहीं ऐसा होगा, ग्राउंड फ्रेम में डिफरेंट होगा। जैसे ये ग्राउंड फ्रेम है, ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा? कार ए भी आगे चली जाएगी और कार बी भी आगे चली जाएगी, और कार बी ने कार ए को ओवरटेक कर दिया। ऐसा ग्राउंड फ्रेम में होता है। वैसे करके हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, यू कैन सी योर नोट्स, उसको देखना, रिवाइज करना। यहां पर ए के फ्रेम में क्या है? ए रेस्ट पे है और सिर्फ कार भी आगे मूव कर रही है, 5 की स्पीड से मूव कर रही है। और वो 5 आया कहां से? 20 माइनस 15। तो देखो सब्ट्रैक्ट हो रही है, रिलेटिव वेलोसिटी है ये, 5 मीटर पर सेकेंड इज द रिलेटिव वेलोसिटी। तो टाइम कितना होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फ्रेम में कार बी ने 100 मीटर चला और जिस स्पीड से चला वो रिलेटिव स्पीड लेंगे। इस फ्रेम में जो स्पीड होगी वो ऑफ कोर्स वो रिलेटिव स्पीड ही होगी, ठीक है। तो वो 5 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 20 सेकेंड्स, ठीक है। अब मैं दूसरे फ्रेम में भी सॉल्व करता हूं, फिर उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा, मैं मिटाऊंगा नहीं कुछ भी, फिर मैं आपके डाउट्स लूंगा, ठीक है। तो आप उसको भी देखो। अब हम यहां पे डायग्राम बनाएंगे फ्रेम ऑफ बी, कार बी के फ्रेम में डायग्राम बनाते हैं। कहां है कार बी? कार बी ये है। तो इस कार बी के अंदर जो बंदे बैठे हैं उनको कैसा नजर आ रहा है वो देखते हैं। तो कार बी के अंदर जो पर्सन बैठे हैं उनको कार बी कैसे नजर आ रही है? रेस्ट पे।
तो कार बी उनको रेस्ट पे नजर आएगी, दिस विल बी एट रेस्ट। अच्छा, जो कार ए है, कार ए यहां कहीं पे है। अच्छा, ग्राउंड की भी बात कर लेते हैं, वैसे ग्राउंड हम बनाएंगे तो ग्राउंड, कार बी के अंदर पैसेंजर्स को रेस्ट पे नजर नहीं आएगा। कार बी आगे जा रही है 20 की स्पीड से, तो ग्राउंड पीछे की तरफ 20 की स्पीड से जाता हुआ उनको प्रतीत होगा। ठीक है। अच्छा, कार ए जो है वो आगे की तरफ जा रही है 15 की स्पीड से, लेकिन इस फ्रेम में, बी के फ्रेम में 20 मीटर पर सेकेंड पीछे की तरफ लगा दो, 20 मीटर पर सेकेंड पीछे की तरफ लगा दो, तो यहां पर इस फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ दिस कार ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना बनेगा? 20 पीछे की तरफ है तो 20 माइनस 15, दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। बी रेस्ट पे है और 5 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, 5 मीटर पर सेकेंड पीछे की तरफ है, तो बी को पता क्या लगेगा? बी को लगेगा कि कार ए पीछे की तरफ आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। ऐसा ही होता है जब आप किसी बस को ओवरटेक कर रहे होते हैं, तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि वो बस, जो साथ वाली बस है, वो पीछे की तरफ जा रही है और धीरे धीरे वो पीछे चली जाती है। एक्चुअली आप आगे जा रहे होते हो, एक्चुअली ऐसा हो रहा होता है, लेकिन आपको प्रतीत कैसा होता है? हाउ डज इट अपीयर्स टू यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेटिव मोशन। ओके, तो कार बी वाले को क्या पता लगेगा कि भाई ए धीरे 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 पीछे आ रही है, तो थोड़ी देर के बाद बी वाले को लगेगा कि अरे भाई मेरे साथ ही पहुंच गई कार ए, फिर मेरे साथ पहुंच गई, फिर थोड़ी देर के बाद उसको लगेगा कि अब ये मेरे से पीछे चली गई, अब ये मेरे से पीछे चली गई, और जब ये मेरे से पीछे चली गई, कार ए यहां चली गई, तब हम कहेंगे कि यहां पर बी हैज ओवरटेकन ए, है ना, बी हैज ओवरटेकन ए। तो इस फ्रेम में ए पीछे की तरफ जा रहा है। अब कितना डिस्टेंस ए ने चला? यहां से लेकर यहां तक, उसके इंजन से यहां तक का डिस्टेंस, इंजन टू इंजन डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस तो 90 दिया है, 90 मीटर दोनों कार्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है। और ये डिस्टेंस फिर 5 हो गया, और ये डिस्टेंस भी फिर 5 हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 90 प्लस 5 प्लस 5 100। फिर से वही आ गया, चाहे इस फ्रेम में करो चाहे उस फ्रेम में करो, 100 आ गया। ठीक है। तो अब आपके पास फिर से टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इज योर 100 अपॉन स्पीड। इस फ्रेम में स्पीड है 5 पीछे की तरफ, तो फिर से आ गया 20 सेकेंड्स। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 100 एंड रिलेटिव स्पीड इज दिस। ठीक है। नाउ यू पीपल आस्क मी, नाउ द क्वेश्चन इज ओवर। जब आपको वन डायमेंशन में ये चीज क्लियर हो गई है, व्हेन इट इज क्लियर टू यू इन वन डायमेंशनल मोशन, नाउ द सेम फंडा कैन बी अप्लाइड इन टू डायमेंशनल मोशन, एंड वहां से हमारे को क्वेश्चंस आते हैं टू डायमेंशनल मोशन से। ठीक है। तो अब देखो हम कैसे फंडा लगाते हैं। टू डायमेंशनल मोशन में हम कार का ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। तो लिखिए रिलेटिव मोशन इन 2D, टॉपिक का नाम लिखिए रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशन में अगर हमने रिलेटिव मोशन देखना है, तो हमें एक चौराहे में जो सिचुएशन पैदा होती है वो देखनी पड़ेगी। ठीक है। गाड़ियां आती है, चौराहा आपको पता है। ठीक है। तो मान लो ये आपके पास एक, यहाँ पे 4 रोड्स जा रही है, चौराहा है। ठीक है। चारों तरफ से गाड़ियां आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे 2D सिचुएशन बन सकती है। लेट अस सपोज कि एक कार है, दिस इज कार ए, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी va, एंड देयर इज अनदर कार, दैट इज कार B, it is moving in this direction with velocity vb. कार A है और कार B है, they are moving like that. ठीक है। नाउ ये तो ग्राउंड फ्रेम की बात होगी। ठीक है। दिस इज इन द ग्राउंड फ्रेम। इंटरेस्टिंग सिचुएशन तब बनेगी जब हम किसी एक गाड़ी के फ्रेम में चले जाएं। ठीक है। लेट अस मूव इनटू द फ्रेम ऑफ कार B। ठीक है। तो अब आप देखो,
फ्रेम ऑफ बी। तो सबसे पहले चौराहा बना दो, ए को बना दो, बी को बना दो। बी रेस्ट पे होगा इस बार, ठीक है, ये बी है, इट विल बी एट रेस्ट क्योंकि हम इसके फ्रेम में चले गए। ए रेस्ट पे हो नहीं सकता, ठीक है, ए के पास ऑलरेडी। अच्छा, ए को एनालाइज करने से पहले सड़क को एनालाइज कर लो, सड़क को एनालाइज कर लेते। जब हम फ्रेम ऑफ बी में है, ये बी है, तो बी रेस्ट पे है और ये सारी जो सड़क है ये पीछे की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। बी रेस्ट पे है और सारी की सारी जो ये सड़क है, ये सारी की सारी सड़क पीछे की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। कितनी वेलोसिटी से? विद द वेलोसिटी, जितनी बी की वेलोसिटी है उतनी ही वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। हम बनाएंगे नहीं, है ना, जैसे चौराहे पे वो होता है ना आपके, वो लाइट्स होती है, ट्रैफिक लाइट्स, तो ट्रैफिक लाइट्स भी पीछे की तरफ वीबी वेलोसिटी से जाते हुए नजर आ रही है। तो ऐसा नजर आएगा। आप ये इमेजिन करो कि ये बी रेस्ट पे है और ये सड़क पीछे जा रही है और ये चौराहा भी पीछे जा रहा है, समथिंग लाइक दिस। ऐसे इमेजिन करो आप। दिस इज व्हाट विल बी सीन बाय द ऑब्जर्वर सिटिंग इन द बी। उसको जो सराउंडिंग नजर आ रहा होगा वो ये। जब आप कार में बैठे हो तो सारी सराउंडिंग, आसपास की सारी चीजें पीछे की तरफ जा रही होती है, पीछे की तरफ। कोई पेड़ है, कोई मकान है, कोई खंबा है, सड़क नीचे है, सब कुछ पीछे की तरफ जा रहा होता। तो वही यहां पे भी हो रहा है। कार भी यहां पे है, ये रेस्ट पे है, तो सारी चीजें पीछे की तरफ। ऐसे इमेजिन कर लो। कितनी स्पीड से? कार बी की जितनी स्पीड है उतनी स्पीड से। लेकिन हमारा इंटरेस्ट है कार ए पे। अच्छा, कार ए रेस्ट पे नहीं है, उसके पास पहले से ही एक स्पीड है बी ए ऊपर की तरफ। तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि भाई जब अब उसके पास अगर बी ए ऊपर की तरफ है तो उसके ऊपर वेलोसिटी ऑफ बी भी आएगा। किस डायरेक्शन में? बी आगे की तरफ जा रहा था तो पीछे की तरफ, तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी वी भी ऐड होगा। अब वी ए वाई एक्सिस के लॉन्ग है, वी बी नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ गया, तो 2D में आ गए, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ गया, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग आ गया। अब ये जो कार बी में जो ऑब्जर्वर है उसको कार ए किस तरफ जाती हुई नजर आ रही होगी? वो इन दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट, इन दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट जो है वो कुछ ऐसे करके आएगा। इन दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट ऐसे करके आएगा, ठीक है। अब ये जो रिजल्टेंट है, दिस विल बी कॉल्ड एज द वेलोसिटी ऑफ कार ए with respect to car B, because we are viewing A in the frame of B. तो ये वो रिलेटिव वेलोसिटी है। और ये रिलेटिव वेलोसिटी, तो कार B को कार A जो नजर आएगी वो ऐसे तिरछी ऐसे जाते हुए नजर आएगी, समवट लाइक दिस, ऐसे जाते हुए नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, हो सकता है ये वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इस बी की तरफ ही हो जाए। अगर ऐसा हो तो वहां चौराहे पे कॉलिजन हो सकता है, कॉलिजन की कंडीशन होती है ये, ठीक है। अभी लिखवाऊंगा थोड़ी देर में, अभी आपको सिर्फ यहां पे बता रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वो ऐसे करके नजर आ रही है इस तरफ को। अगर वो ऐसे करके नहीं बल्कि बी की तरफ होती, यहां होती, तो कॉलिजन, कंडीशन ऑफ कॉलिजन हो जाती है, ठीक है। वो आगे चल के लिखवाऊंगा। फिलहाल जो बी है, बी को क्या नजर आएगा? बी को नजर आएगा कि कार ए यहां से ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। अच्छा, अब बी के लिए कार ए सबसे क्लोजेस्ट कब होगी? मतलब बी को कब लगेगा कि भाई कार ए एकदम मेरे पास है, एकदम मेरे क्लोजेस्ट है जतिन? जब कार ए यहां पहुंचेगी, ये बी है और ये कार ए का पाथ है, ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest distance between car A and car B. Jatin, are you able to understand? ठीक है। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको निकालने पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये वो चीज है जहां पर मैं आपको पहुंचाना चाहता था, ठीक है। इसको निकालने पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स मैं अभी करवाऊंगा, ठीक है, कैसे निकालने हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं, ये तो फ्रेम ऑफ बी हो गया, अब मैं आपको फ्रेम ऑफ ए भी बता देता हूं, उसके बाद आई विल टेक योर क्वेश्चंस। फ्रेम ऑफ ए, फिर से अपना
क्रॉसिंग बनाइए, चौराहा बनाइए, ये लीजिए, ठीक है, ये आपने ऐसे बना दी। अच्छा, अब आपकी जो कार ए है वो कहां है? अच्छा, थोड़ा सा इसको ऐसे बना देते हैं स्पेस के हिसाब से, है ना, खुले डायग्राम्स बनाना, ठीक है। दो ही फंडे लगते हैं, एक तो आप जिसके फ्रेम में जा रहे हो वो बॉडी आपको रेस्ट पे नजर आती है, पहला फंडा ये है। और दूसरा फंडा ये है, दूसरी बॉडीज में उस बॉडी की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाती है और वहां से आपको रिलेटिव वेलोसिटी मिलती है। जैसे कार ए है और यहां कहीं पे कार बी है। अब अगर हम ए के फ्रेम में चले जाएं तो ये ए जो है ये हमारे को रेस्ट पे नजर आएगी, ये हमारे को रेस्ट पे नजर आएगी। अच्छा, अगर ये हमारे को रेस्ट पे नजर आई गाड़ी, तो सड़क कैसी नजर आएगी? सड़क को विजुअलाइज करो, ये जो पूरी सड़क चौराहा ये नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, ये रेस्ट पे, मान लो ये यहां पर ही रेस्ट पे और सड़क नीचे से निकल गई, सड़क इसके नीचे से निकल गई और ये चौराहा इसके पास आ गया, ऐसे करके इसको पूरी दुनिया नजर आएगी। किसको? जो बंदा कार ए में बैठा है। रिलेटिव मोशन ना थोड़ा टिपिकल हो सकता है अगर आप अपनी इमेजिनेशन को नहीं सुधारोगे तो। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। समटाइम्स रिलेटिव मोशन बिकम्स, उसके क्वेश्चंस निकलने टफ भी हो सकते हैं कॉम्पिटेटिव लेवल पे एटलीस्ट, ठीक है। तो आपको जो है अपनी इमेजिनेशन को बहुत जबरदस्त रखना पड़ेगा भाई यहाँ पे। तो कार ए रेस्ट पे है और उसके नीचे से सड़क ऐसे गुजरते हुए नजर आ रही है। अच्छा, कार बी पे हमारा इंटरेस्ट है, सड़क सड़क को छोड़ो। कार बी के पास तो पहले से ही वेलोसिटी थी, यहां पे वीबी। अब वी ए कार की जो वेलोसिटी वी ए की वो बी में इस तरफ ऐड हो जाएगी, ठीक है, इस तरफ। दिस इज वी ए। तो कार बी के पास जो नेट वेलोसिटी होगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, like this. The net velocity will be like this. This will be called as the velocity of B with respect to A. We call it the relative velocity. Relative velocity बोलते हैं इसको, velocity of B with respect to A. तो A को क्या नजर आएगा भाई? A को कार इस डायरेक्शन में जाती हुई नजर आएगी। ये जो डायरेक्शन यहाँ पे हमने बताई है, ये कार B, A को कार B इस तरफ ऐसे जाते हुए नजर आएगी, ऐसे तिरछे जाते हुए नजर आएगी। और इन दोनों कार्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट विल बी दिस, यहां पे परपेंडिकुलर, ठीक है। यहां पर भी मैंने परपेंडिकुलर नहीं बनाया, परपेंडिकुलर। अच्छा, आपको ये तो पता ही है ना कि जैसे अगर हमारे पास कोई लाइन हो और कोई पॉइंट हो, लाइन और पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो लाइन के ऊपर, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। वही यहां पे भी हो रहा है, ये लाइन है, इस कार को पॉइंट मानो तो कार से ऐसे डिस्टेंस ड्रॉ करो तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, और बहुत आसानी से निकल जाता है। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी निकालने पे नहीं आते हैं क्वेश्चंस कि भैया रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, वो नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी की एप्लीकेशन पे आता है, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने पे क्वेश्चन आता है। तो कई बार आ चुका है, नीट में आ चुका है, जेईई मेंस में आ चुका है, जेईई एडवांस में तो काफी पहले आ चुका है, ठीक है। तो ये सारा का सारा एनालिसिस है टू डायमेंशनल फ्रेम में। अब मैं न्यूमेरिकल उठाऊंगा इसी टॉपिक के ऊपर, लेकिन उससे पहले आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। सुनो, कॉन्सेप्ट सिर्फ दो ही है और वो बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट, अगर कोई ऑब्जर्वर किसी चलती हुई गाड़ी में या चलते हुए फ्रेम में बैठ जाए तो वो चलती हुई चीज उसको रेस्ट पे नजर आती है। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू बी कर रहे हैं तो ये बी के ऊपर ऑब्जर्वर को बिठा दो तो ये बी उसको रेस्ट पे नजर आ रहा है, ये ऐसे। पहला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, इस बी के अलावा बाकी की सारी चीजें उल्टी दिशा में चलती हुई नजर आती है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट मैंने कहां से उठाया? आप कार में बैठ के जा रहे हो, बस में जा रहे हो, वहां से ये कॉन्सेप्ट उठाया, या सन और अर्थ के मोशन से कॉन्सेप्ट उठाया, वहीं से तो समझाया आपको। समझ रहे हो बात को? तो बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है। हाँ, हमने कभी अप्लाई नहीं किया, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो बस ये दो ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसीलिए जब अब इस वाले फ्रेम को भी बात कर लेता हूं, जब ये फ्रेम है विद रिस्पेक्ट टू ए, ये ए के रिस्पेक्ट में ये ए रेस्ट पे है
और ए रेस्ट पे है, तो बी में ए की वेलोसिटी ऊपर थी ना, तो बी में नीचे की तरफ वेलोसिटी ऐड होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रही है समृद्धि, है ना। और इस बी के पास पहले से ही वीबी आगे की तरफ तो थी ही, वो तो रहेगी, जो वीबी आगे की तरफ थी वो तो रहेगी। इन दोनों का रिजल्टेंट जो है दैट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी। एनीबॉडी एल्स? लेट्स डू सम न्यूमेरिकल। ठीक है, ये तो थियोरेटिकल चीज थी। अच्छा, वो लिख लेते हैं, एक नोट लिख लेते हैं, कंडीशन ऑफ कॉलिजन। ठीक है, लिखिए, नोट आइए। इफ velocity of A with respect to B, है ना, VAB, if velocity of A with respect to B is directed towards B, ये देखो, ये velocity of A with respect to B है, अगर ये B की तरफ होती, is directed towards B, then the bodies will collide at the junction. Then the bodies will collide at the junction. Then the bodies will collide at the junction.